कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जिसको हम सुप्रीम मान रहे थे कि मेरी बुद्धि में तो इस दुर्गा से ऊपर कोई देवता यानी भगवान नहीं है, मैं इससे की पूजा करता हूँ। और फिर दुर्गा कह रही है कि वो भगवान तो ब्रह्म है, उसकी पूजा करनी चाहिए, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब दुर्गा तो बता रही है वो ब्रह्म लोक में रहता है, उसकी पूजा करो। और विष्णु जी कहे मैं दुर्गा तो ऊपर किसी को देवता ना मानता। अच्छा आगे देखो, ये जो दुर्गा ने बताया, संकेत किया है वो और आपको बताते 562 पृष्ठ पे, यही देवी भागवत, ये 7वां स्कंद और प्रश्न नंबर 562। या नीचे देखो, देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। यहां देखिएगा, श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भलीभांति बैठकर अहेतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। अब देखो यहां तो ये तुक्के मार रही है मेरी भक्ति कर, ठीक है, आगे और भी तो बोल रही है, ये पढ़िए। अब दुर्गा कह रही कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। अपने से अलग किसी ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में बोल रही है। यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में सचित हृदय रूप गुहा में सचित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है। वह यह तुम जानो। प्रकाश रूप है जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं। वही ये अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेद ने योग लक्ष्य का, अर्थात जिसको हमने पाना उस ब्रह्म, उस भगवान का, तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। ये देखो क्या लिखा है, उस अक्षर ब्रह्म रूप को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। उसका पर्वण ओम धनुष है, यानी ओम तो उसका नाम है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य है, यानी ब्रह्म को पाना है। तुमने ब्रह्म की भक्ति करो, उसी में तन्मय हो जाओ। और फिर बताया कि वह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी एक देशीय है, एक स्थान पर है और वो ब्रह्मलोक में रहता है। उस ब्रह्म की साधना करो। अब पुण्यात्मा, ये तो निष्कर्ष निकलाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी परमात्मा का यानी तत्व ज्ञान नहीं है और वो वेदों से भी परिचित नहीं है, क्योंकि वो खुद स्वयं ही। अब विष्णु जी आपके समक्ष अपने ज्ञान का सत्र बता रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता भगवान मानता है कोई ना। और दुर्गा कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्मलोक में विद्यमान है।
और गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 16 कहता है कि ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में है, उनका भी जन्म मृत्यु होता हुआ विनाशी है नहीं। अब वर्तमान के अब सतयुग के ऋषि में ऋषियों के ज्ञान को आप किस समझ रखते हैं कि वो वेदों के परम ज्ञाता थे, वो वेदों के परम ज्ञाता माने जाते थे। और वो दुर्गा की पूजा करते थे। अरे थारा गजब हो, हे मालिक। देखिएगा इसी पवित्र श्रीमद् देवी भागवत में, ये श्रीमद् देवी भागवत आप देखिएगा, ये वही श्रीमद् देवी भागवत है और इसके प्रश्न नंबर 414 पे जन्मेजय ने पूछा, ये सकंद छठा सकंद है, अध्याय 10 है। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, नर्प शार्दूल, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण, और सतयुग के ब्राह्मणों के विषय में जानकारी है या? सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बिका की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा लालायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर यानी दुर्गा के मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अपने आत्माओं, ये तो आपको ज्ञान समझ में आ गया होगा कि सतयुग के ब्राह्मण भी नौके वेद के परम ज्ञाता थे, वेदों के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। दुर्गा कह रही है कि वो तो पूजा की होगी, ब्रह्म है, उसकी पूजा करो। तो इसे सिद्ध हुआ होगा किसे? सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग के ऋषि ही ये यहाँ तक सीमित है। अब उन सतयुग के ब्राह्मणों के ज्ञान के सतर का पता लग गया, ऋषियों का। अब कलियुग वाले ब्राह्मणों का और दिखा देता हूँ आपको। कलियुग ब्राह्मण माने ऋषि, गुरु, ब्राह्मण मीन गुरु, जिसको हम ब्राह्मण मान रहे थे। क्योंकि अब जैसे कोई डॉक्टर लिख रहा है अपने दुकान पर, डॉक्टर की दवाइयां की दुकान, डॉक्टर की दुकान, अपने बोर्ड लगा रखा है उसने कृपाराम वैद्य, और वो चाहे दवाई बिल्कुल ना जानता हो, वैसे पुड़िया बांध रहा हो, दो चार एक आधे की छोटी मोटी, तो हमारी दृष्टि में तो वैद्य है, हम तो उसने डॉक्टर ही कहेंगे, डॉक्टर तो दवाई लाया हूं। लेकिन वो डॉक्टर नहीं है जो औषधि ठीक नहीं बताता। इसी प्रकार ये गुरु प्रसिद्ध हो गए थे, लेकिन ये गुरु नहीं थे क्योंकि ये अपने सदग्रंथों से अपरिचित थे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। ये विषय अभी तक बहुत जटिल बना हुआ था और हमारी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध उन पुराणों में, पवित्र पुराणों में लिखा था, जिसको ये कलयुग के हमारे ब्राह्मण गुरु, ये ऋषि महर्षि कहलाने वाले, ऋषि कहो चाहे ब्राह्मण कहो एक ही बात है, तो इन चाहे गुरु कहो, तो ये धार्मिक ज्ञान मार्ग दर्शन करने वाले हमें ये भी नहीं बता सके ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता क्या हैं, कौन है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, ये नासवान है, ये हमें अजर अमर बताते थे। तो इनके द्वारा बताएगी भक्ति विधि कैसी होगी, अंडरस्टूड है। व्यर्थ शास्त्र विरुद्ध, जो गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, जो मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको ना तो कोई सुख हो, ना उनकी कोई गति हो, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात यूजलेस। तो इन कलयुग के जितने गुरु थे अपने पवित्र हिंदू धर्म के, ये ज्ञानहीन थे, अपने सदग्रंथों से अपरिचित थे। इनके द्वारा अभी तक जो बताई गई साधना वो यूजलेस है एज पर गीता जी। और फिर आप जब इस दास के पास आओगे, सत साधना से परिचित होगे, सब सदग्रंथों वो सत साधना आपको प्राप्त होगी, मिलेगी, लिखी हुई मिलेगी,
फिर आप दांतों तले उंगली दबाओगे, होय होय देख कैसा जुल्म, कितना अंधेरे में रखा हमारे को। अब देखिएगा यही पवित्र श्री देवी भागवत, इसके अंदर 123 पृष्ठ आपको दिखाता हूं, जिससे काफी बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। ब्रह्म भी नाशवान है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। और परब्रह्म जिस अक्षर पुरुष कहा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में, और जिसको क्षर पुरुष कहा है, क्षर पुरुष तो अंडरस्टूड है, क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म कहो, क्षर माने नाशवान, ये तो अंडरस्टूड है कि तो नाशवान है ही है। अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी। अक्षर पुरुष यानी अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म भी अविनाश, ये भी मृत्यु में, ये भी अविनाशी नहीं है। ये थोड़ा सा जटिल विषय बन जाता है, तो इसे दास आपको क्लियर कर देगा। यहां अक्षर ब्रह्म का अर्थ है चिर स्थायी रहने वाला, लेकिन नाशवान है, ये भी अविनाशी नहीं है। जैसे एक चाय पीने का प्याला है स्टील का, इसका जो सफेद सी मिट्टी का बना हुआ होता है, वो तो अंडरस्टूड है, गिरते टूटा, हाथ में छूट गया तो फर्श पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े होगा, ये तो नाशवान अंडरस्टूड है। और एक स्टील का कप हो, स्टील का कप नाशवान तो है, लेकिन बहुत दिनों में, बहुत समय में जाकर उसका जंग लगेगा, धीरे धीरे फिर वो नष्ट हो जाएगा, वो भी नष्ट होगा, लेकिन बहुत समय में। इसलिए उस मिट्टी के प्याले की तुलना में वो स्टील धातु चिर स्थायी है। इसलिए अक्षर पुरुष तो समझो स्टील का प्याला, और क्षर पुरुष ये ब्रह्म समझो ये मिट्टी वाला प्याला। और इनके लोकों में यही स्थिति स्थूल शरीरधारी प्राणियों की है। आत्मा का अलग विषय है, वो आत्मा तो मरती है नहीं, लेकिन स्थूल शरीर क्षर पुरुष के लोक में, क्षर पुरुष की, और अक्षर पुरुष के लोक में और अक्षर पुरुष की, इनके शरीर नाशवान है, जन्म मृत्यु होती है ये। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है, उत्तम पुरुष है तो अन्य। पुरुष माने परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, उत्तम ब्रह्म, उत्तम परमात्मा, उत्तम पुरुष, वो तो कोई और है ऊपर वर्णित दोनों से, और वही परमात्मा इति उदाहरते, वही परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वही वास्तव भगवान है। और वही यह लोक तरय में आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी परमात्मा है। तो यहां हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी कहते थे ये, और इनके कोई माता पिता नहीं है। कौन? ये नकली गुरु, नकली ऋषि, जो केवल एक संस्कृत भाषा से परिचित थे लेकिन तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, वो कहा करते थे। अब उनकी पोल आप पर खुल जाएगी। उन्हीं सदग्रंथों की आर्डर लेकर, उन्हीं सदग्रंथों का रेफरेंस दे करके, इन पुराणों का रेफरेंस दे करके वो हमें ज्ञान सुनाया करते थे। पुराण में ऐसा लिखा है, शिव पुराण में विष्णु शिव जी अजरो अमर है, विष्णु पुराण में विष्णु अजरो अमर है, और देवी पुराण में देवी अजरो अमर है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब अजरो अमर है। अब देवी पुराण आपको क्लियर कर रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, हम तो नाशवान है, हमारा जन्म होता है, तू हमारी माँ है, और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। अब देखिएगा, यही पवित्र देवी भागवत 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंध। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा बता रहे, स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहां देखो, भगवान शंकर बोले, माता यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तुम अग्नि दिला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब ध्यान से पढ़ो कि शंकर भगवान कह रहा है कि विष्णु भी आपका बेटा, उसके बाद कहते ब्रह्मा उत्पन्न है, वो भी आपका बालक। फिर मैं
क्या तेरा पुत्र नहीं हुआ? मैं तमोगुण शिव, यानी तमोगुण शिव है। अच्छा, यहाँ और क्लियर कर दिया। अब इसी एक छोटे से रेफरेंस से बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं 3 गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इसे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। अब पवित्र श्रीमद् देवी भागवत ने तीसरे स्कंद में सिद्ध कर दिया, एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, 2 दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, 2 और तीसरा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ये माता है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। प्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा, ये दुर्गा को प्रकृति भी कहा जाता है। तीसरा कि ये तीनों दुर्गा के पुत्र हैं, ब्रह्मा इनकी मां है दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और चौथा कंसेप्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, ये खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। अथ देवी भागवतम सभाष टीकम समातम, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से। इसके तीसरे स्कंद में आपको ले चलते हैं। ये देखिएगा तीसरा स्कंद, अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। और इसके 11 नंबर पृष्ठ पे, तृतीय स्कंद अध्याय 5 में ये देखिएगा 8वां श्लोक। भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हैं हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण प्रदान किए हैं, युक्त किए हैं। युक्त क्यों किया है? युक्त किए हैं। तो पुण्यात्मा, अब संस्कार देखो इसी की। ये आपने 7वां समाप्त हुआ। 8वां श्लोक हिंदी में प्रारंभ हुआ। हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शंकर भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण कैसे बना दिया। अब यहाँ संस्कार पढ़े। अब आप अक्षर ज्ञान युक्त हैं, उसका लाभ हमें अब मिलेगा। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ। 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मणा न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण। मैं तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों बना दिया, उत्पन्न किया। और सविता क्यों सतोगुण हरि, और हरि यानी विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, क्यों रच दिया। अपनात्मा, अब ये स्पष्ट हुआ कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता दुर्गा है। अब पिता कौन है? ये काल है, ज्योति निरंजन है, जिसको सदाशिव महाशिव भी बोलते हैं।
इसके लिए हमने श्री शिव पुराण को देखना होगा। पुण्यात्माओं, आप स्टूडेंट हो और ये दास आध्यात्मिक शिक्षक है। और आप यहाँ कुछ ही समय आने मिलते हो इस स्कूल में, इस विद्यालय में। महीने में आप कोई तो 1 दिन आता है, कोई 2 दिन आता है, कोई 3 दिन आता है। कोई पुण्यात्मा है दोनों समागमों को भी अटेंड कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। दास का ये प्रयत्न है कि इस अज्ञान को ऐसे ढंग से हटा दूं, आपके हृदय में ऐसे तरीके से जमा दूं इस तत्व ज्ञान को कि आपको पृथ्वी को डगमग ना कर सके। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 46 में कहा कि अर्जुन, 53 में कहा कि अर्जुन, जब नाना प्रकार के वचनों से तेरी बुद्धि जो भ्रमित है, विचारों से कोई कुछ कहता है, जब एक परमात्मा पर स्थिर हो जाएगी तब तो तू साधक बनेगा, योगी बनेगा, भगत बनेगा। नहीं तो रास्ते में कोई कह देगा तेरा ये मार्ग ठीक नहीं, तो विचलित हो जाएगा और कुमार्ग पर चल पड़ेगा, अपने घर से तो विमुख हो जाएगा, वहां पहुंच नहीं सकेगा, फिर रात्रि हो जाएगी, वहीं पड़ जाएगा, यानी प्रलय हो जाएगी, फिर तो रह जाएगा। तो जब तुझे ये कति क्लियर हो जाएगा कि जिस मार्ग पर मैं जा रहा हूं ये हमारे घर को जा रहा है, तो बीच में कोई बकवाद करनिया, को ठग बहकाने वाला तुझे मिल जाएगा, तो आप कति नहीं मानो उसकी, क्योंकि आप दृढ़ हो चुके हो। अपना मैप देख के, मानचित्र को देखकर ही हम दृढ़ हो सकते हैं, दूर देश में गए हुए। तो इसी प्रकार ये हमारे सदग्रंथ अपने भगवान के घर जाने का मानचित्र है। ये इनको देखकर हम उस दृढ़ होकर चलेंगे, उस मार्ग पर फिर विचलित नहीं होंगे, फिर हम परमात्मा पाएंगे। इसलिए रह रहकर आपको ये सदग्रंथ दिखाए जा रहे हैं और एक ज्ञान यज्ञ का फल आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ धर्म की, आप जो भी यहाँ दान करते हो, जैसा कोई आटा लाया, कोई कुछ लाया, दान किया, द्रव्य दान किया, उसका यह भंडारा चलता है, ये धर्म यज्ञ है। और फिर उसमें से घी आता है, जोत लाते हो, या हम भी घी और परचेज कर देसी घी आपके यहाँ हवन करते हैं, ज्योति जगाते हैं, हवन यज्ञ। और तीसरी यज्ञ प्रणाम, चौथी यज्ञ प्रणाम, फिर ध्यान, परमात्मा की आपको ध्यान रहता है। अब आप बैठे हो, ज्ञान यज्ञ के साथ साथ आपका ध्यान यज्ञ भी बन रहा है। तो इस प्रकार 5वां यज्ञ और प्रणाम, परमात्मा को दंडवत प्रणाम करते हैं, ये भी हमारा एक पुण्य बन रहा है, एक यज्ञ बन रहा है। तो इस प्रकार ये आपको ज्ञान रह रहकर समझाया जाएगा, तब आपके हृदय में समा होगा। क्योंकि अज्ञान इतना ठोक रखा है, इसको हटाने में समय भी लगेगा और नया ज्ञान ग्रहण करने में भी समय लगेगा। लेकिन धैर्य से सुनते रहना, ये अज्ञान रूप ये बिल्कुल आपसे दूर हो जाएगा, पूर्ण रोशनी आपको प्राप्त होगी। अब इसके लिए हम आपको थोड़ा सा शिवपुराण, पवित्र शिवपुराण का सहारा लेते हैं। ये देखिएगा, ये पवित्र शिवपुराण संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, ये अध्याय 5 समाप्त होता है। ये प्रश्न नंबर 98 संस्कृत शिवपुराण और रुद्र संहिता, ये 5वां अध्याय समाप्त होता, 6वां आगे प्रारंभ होगा। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा यहाँ इस प्रकार बोले। ये 99 पे रुद्र संहिता। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत ही उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे,
न चंद्रमा, अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु जल की स्था नहीं थी। उसमें तत् सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। आगे चलो, इस 100 पृष्ठ पे 100 पे, जिस परब्रह्म के विषय में अब ये दास आपको बता रहा है, जैसे आज का सत्संग प्रारंभ हुआ था उसमें आपको यही बताया गया था कि ये जो ऋषि महर्षि ये अज्ञानी हैं, क्योंकि इन्होंने ब्रह्म परमात्मा की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं है। अब ये क्या करते हैं, इस ब्रह्म को कहीं तो परब्रह्म बोल देते हैं, कहीं पे पूर्ण ब्रह्म बोल देते हैं, परमअक्षर ब्रह्म बोल देते हैं, क्योंकि सतीथि से परिचित नहीं है। जैसे ये ब्रह्म को फाइनल मानते हैं कि ब्रह्म से ऊपर कोई शक्ति नहीं, और वो ब्रह्म लोक में रहता है। फिर ये परब्रह्म कहां से लाए, दूसरा ब्रह्म, दूसरा भगवान। तो ये ब्रह्म है ना, ये काल है, ये ज्योति निरंजन है। और ये क्या करता है कि इसने प्रतिज्ञा की है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता यानी काल ही बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। उसका प्रमाण वो स्वयं 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कह रहा है कि मैं काल हूं, काल अस्मि, मैं काल हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे, श्री कृष्ण ने कभी पहले काल कहा नहीं अपने आप को, ना आगे किसी समय में कहा। उस समय वो काल ये ब्रह्म इस श्री कृष्ण के अंदर सूक्ष्म रूप में प्रवेश करके भूत की तरह बोल रहा था। तो ये ब्रह्म है। तो ये काल इसने प्रतिज्ञा की है 7वें अध्याय के 24-25 में कि मेरा एक अटल सिद्धांत है, मैं कभी भी अपने वास्तविक काल रूप में किसी के समक्ष नहीं आता, अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता। ये मेरा अटल सिद्धांत है। ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं अपनी जोग माया से छुपा रहता हूं, गुप्त रहता हूं, मुझ अव्यक्त को ये व्यक्त मान रहे हैं, श्री कृष्ण मान रहे हैं। मैं श्री कृष्ण रूप में नहीं हूं, मैं तो अव्यक्त हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मेरा अटल घटिया नियम है। अब घटिया क्यों कहा, अनुत्तम क्यों कहा, क्योंकि जो पिता अपने बच्चा तो छुप कर है और उसमें कोई न कोई दोष है, कोई त्रुटि करता है, वो अपने बच्चों से भी शर्मा कर उनके सामने नहीं आता है, तो ये काल गुप्त रहता है। ये क्या करता है, अपने 3 पुत्र इसने दुर्गा के सहयोग से पति पत्नी रूप में व्यवहार से तीनों बच्चे उत्पन्न कर दिए। रजगुण ब्रह्मा, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहकर इन्होंने जो विलास किया, वहां इनके संयोग से रजगुण युक्त पुत्र उत्पन्न हो गया, उसका नाम ब्रह्मा रख दिया। और दूसरा इन्होंने दूसरा स्थान बना रखा है सत्वगुण प्रधान, उसमें इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो सत्वगुण हो गया, उसका नाम विष्णु रख दिया। और तीसरा स्थान इन्होंने बना रखा है ऊपर के लोक में, ब्रह्म लोक में, तमोगुण प्रधान। जब ये दोनों तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, कौन, दुर्गा और ये काल, ये ब्रह्म, इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ये शंकर शिव रख देते हैं। और फिर ये क्या करता है, जैसी साधना करते हैं और ऋषियों ने साधना की, तो इसने तो कसम खाई है, प्रतिज्ञा की है दुर्गा को कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा अपने वास्तविक स्वरूप में। तो ये क्या करता है, अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में, जैसे कोई शिव का उपासक है तो उसको शिव रूप में दर्शन दे देता है, कोई विष्णु का उपासक है विष्णु रूप में, या कोई ब्रह्म की साधना करता है, जैसे ये ऋषि लोग तो ब्रह्म साधना के लिए हठ योग करने लगे, तप करने लगे। वैसे तप वेदों और गीता में कहीं नहीं लिखा तप करना, जो जैसा ये मेडिटेशन समाधि जो लगाते हैं ये किसी साधना में नहीं है। समाधि का अर्थ ध्यान होता है, और ये हठ योग करके समाधि लगाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7 में ये बिल्कुल 8, 9 में मना किया है कि अगर तू एक स्थान पर बैठकर साधना करेगा, कर्म सन्यासी हो जाएगा, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। ये हट करके अंदर से तो ध्यान लगाए, दिखा ऊपर तो ध्यान लगाए दिखते हैं, समाधि लगाते हैं, और विकार इनमें जो के तो मन का चंचल रहता है, ये पाखंडी है।
तो कहने का भाव ये फिर ये हठ योग लाए कहां से, ये तप लाए कहां से ये लोग? क्योंकि जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई कमल के फूल पे, ये खुद कहता है देवी भागवत में कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं पता, वो सारा जल ही जल था, मैं कहां से आ गया, कौन मेरा पिता है, कौन मेरा जनक है। तो कहते फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, जब तक तो ब्रह्मा को वेद प्राप्त नहीं हुए थे। तो वेदों से अलग ज्ञान है जो काल ने अपने पुत्रों को दे दिया, जो शास्त्र विरुद्ध है। तो उस शास्त्र विरुद्ध को भी इन्होंने इसलिए समावेश कर लिया कि ब्रह्मा को परमात्मा का आदेश हुआ था, इन्होंने इस ब्रह्म को ही पूर्ण परमात्मा मान रखा है। और इस ब्रह्म ने ही आकाशवाणी कर दी जो वेदों के विरुद्ध है कि तप करो तप करो। तो इन्होंने ये तप करना शुरू कर दिया। तो जब ये तप करते हैं, समाधि, इसको ये हठ योग समाधि है। और हम समाधि बताते हैं, ध्यान बताते हैं सहज समाधि। सहज समाधि क्या है कि परमात्मा का चिंतन करना है। समाधि में वो केडले डोए हैं, वह भी तन्ने को भगवान की तरफ ध्यान रखते हैं, तो वो हठ योग है, उससे नहीं प्राप्त हो सकता। जो हम परमात्मा का नाम देते हैं, फिर उसके गुणों का, आप उस नाम के साथ साथ आप उसके गुणों का चिंतन करते हैं कि जो नाम हम जाप कर रहे हैं किस भगवान का, वो कितना शक्तिशाली है, वो कितना लाभ देता है। ये सहज समाधि है। जैसे हाली बीज धुन और पंछी से बतरावे वह में खंड पड़े नहीं, ऐसे ऐसे समाधि लावा, यो ध्यान है। जैसे हाली बीज रहा है, बो रहा है खेत में, और एक पंथी यानी रास्ते में चलता व्यक्ति आ रहा है और वो कोई बातचीत करता है, उससे कोई बात पूछता है, कोई काम किसी विषय में, तो हाली उससे चलते अपना कार्य करते करते, हल जोतते जोतते, चलाते चलाते उससे बात भी करता है, लेकिन अपने ध्यान उसका बीज छोड़ने पे है, वो बीज उसी तरह छोड़ता है और बातें बतला रहा है, 1 सेकंड में ध्यान उसका फिर वहां भी चला जाता है। तो कहते हैं हमारी सहज समाधि है ये। हम समाधि ऐसे लगाते हैं जैसे आदरणीय गरीबदास साहेब जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे और वो उनको सतलोक लेकर गए थे कि उनकी आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने जब ये परमात्मा के द्वारा दिए हुए, उस परमेश्वर ने अपने कंप्यूटर से ये ज्ञान गरीबदास जी के कंप्यूटर में फीड कर दिया, इसके अंतःकरण में फीड कर दिया, तो उसको कॉपी कर दी, फैक्स कर दिया। तो उससे क्या हुआ, अब गरीबदास जी ने फिर वो ज्ञान लिखवाना शुरू किया। तो उस ज्ञान अपने बैठकर लिखवा रहा है, सदग्रंथ में गरीबदास जी बोल रहे हैं और एक लेखक लिख रहा है। परमात्मा बता रहे हैं, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि जो मैं तुझे अब बोल रहा हूं ना, वहां ऐसा है, ब्रह्मा का लोक ऐसा है, उसके ऊपर ऐसा है, ये मैं 80 अरब कोस समाधि मार्ग से बातें बोल रहा हूं। समाधि से 80 अरब कोस ऊपर मेरी समाधि जा चुकी है और वहां की बातें मैं अब बोल रहा हूं। अब कौन से हठ योग कर रहे थे ना, आंखें खुली है, बोल रहे हैं और वहां देखा बता रहे, वो समाधि है। तो ऐसे ही हमारी सहज समाधि है। आंखें बंद करके हठ योग करना ये किसी भी सदग्रंथ में प्रमाणित नहीं है। ये जो मेडिटेशन का ढोल पीट रखा है ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। मेडिटेशन कहां तक सीमित कर दिया, आंखें बंद करके, इसको मेडिटेशन कहते नहीं। हमारा मेडिटेशन सहज है, सिंपल है, साधारण, जो जन साधारण कर सकता है। काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। यजुर्वेद अध्याय नंबर, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि वायु अनिलम अमृतम इथम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते, कार्य करते करते, काम करने वाले वर्कर यानी किस व्यक्ति तो काम करते करते उसका ओम का सिमरन कर। और किलवे समर विशेष कसक से, कहते हैं ऊपर ले मन तो भगवान भजनते कोई लाभ नहीं, हृदय से उसकी चाह करके जैसे तड़फ करते हैं उस तरह उस तड़फ के साथ किलवे माने विशेष कसक, विशेष श्रद्धा, पूरी श्रद्धा के साथ कर। और कर्तु समर यानी अपना मूल कर्तव्य सान कर। मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है परमात्मा भक्ति, उसको प्राप्त करना। बाकी जो पेट के लिए धंधा करना है ये तो हमारा एक, ये कर्म
तो है ही है, इसके साथ साथ मूल, यानी हमने रोटी खा ली, खाना खा लिया, बढ़िया कपड़े पहन लिए, बच्चे भी पैदा कर लिए, पाल पोष भी दिए, और फिर क्या किया, गधे बन गए। इस कार्य के साथ साथ हमारा मूल उद्देश्य खाना खाया। कहते हैं कबीर खुदा है कुकरी, करे वजन में भंग, और इसको टुकड़ा डाल कर भक्ति करो निसंग। अब पेट में तो भूख लगेगी और ये वजन में भंग करती है, तो इसमें अपना काम करो इतना कि आपका गुजारा ठीक चले, और फिर रोटी खाना खाओ और भक्ति में लग जाओ। और ऐसा तरीका बता दिया परमात्मा ने, काम करते करते भक्ति करो बता दिया। क्या ये तो फाइनल यही है। सब सद्गुण ही बताते हैं कि हठ योग करना तो व्यर्थ है, काम करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो, ध्यान करो, उसको याद रखो, तो परमात्मा मिलना आसान है, मोक्ष हो जाएगा। तो इसमें क्या बताया है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में भी यही कहा कि वही सबसम वेद यानी सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। वही वेद बता रहे हैं, वही सबसम वेद बता रहा है, सच्चिदानंद घन की वाणी बता रही। हमारा प्रसंग ये था, ये काल ब्रह्म ये क्या करता है, जैसे इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, जैसा इन्होंने समझा कि ओम नाम का जाप ब्रह्म का है। ये गीता जी अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा तो ऊपर गुप्त है, और मेरा मुझ ब्रह्म का, मैं आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूं, मेरा एक ओम नाम है। तो इस ओम नाम को ब्रह्म परमात्मा का मान लिया, यानी ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान ली, इसलिए परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, अविनाशी, इस ब्रह्म को ही बोल रहे हैं। तो ये क्या करता है, जब ओम नाम के जाप करते हुए इन हठ योग भी किया, या वैसे साधना करते रहे, स्तुति करते रहे, वेदों के मंत्र की जैसे गायत्री मंत्र बना रखा है इन्होंने। गायत्री मंत्र कोई अलग से नहीं है, इन्होंने इसके साथ ओम शब्द लगा दिया, जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है। इसके आगे अपनी चतुरता दिखाकर ओम नाम लगा दिया, जबकि परमात्मा ने जो सेंटेंस दे बना दिया, मंत्र बोल दिया, उसमें कोई हमने आगे पीछे जुगाड़ नहीं जोड़ना चाहिए। वो हमारी नालायकी और मूर्खता है। क्या परमात्मा अज्ञानी था जो उस ओम लाना भूल गया? नहीं, ओम नहीं लगाना। भूर भव स्वय तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देव से धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् है। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है। और इस एक मंत्र की आवर्ती करना, बार बार रिपीटेशन करना, रट्टा लगा लेने से मोक्ष नहीं है। क्योंकि अब जैसे उसमें लिखा है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, स्वयंभू है, सारी सृष्टि का रचनहार है, कुल का मालिक है, और सब, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को आपके चरणों में लगाओ, सत्ज्ञान दो। अब इसने 100 बार कह लें, 1000 बार पढ़ लें, इससे वह चीज बिल्कुल को न। जैसे बिजली के गुणों में लिखा है, बिजली पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, वो पढ़ते रहो, उसके गुणों को पढ़ते रहो और कनेक्शन ले को ना। तो उस परमात्मा के जो गुण वेदों के मंत्रों में लिखे हैं, उसको पाने के लिए 40वें अध्याय के 10वें और 13वें श्लोक में लिखा है, और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उन तत्वदर्शी संतों के पास जाओ जो उस पावर का कनेक्शन देंगे। यानी जो बिजली के गुण लिखे वो अलग हैं, सुने हैं या पढ़े हैं, और कनेक्शन देने वाला मैं कमा न्यारा है। तो ऐसे ही ये तत्वदर्शी संत, ये दास आपको परमात्मा ने भेज दिया बनाकर, और वही पूर्ण ज्ञान, पूरी विधि इस दास के पास उपलब्ध है, और उस परम पावर का लेकर कनेक्शन और अपना लाभ उठाओ। अब प्रसंग चल रहा है कि इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन है। माता का तो पता लग गया अपने देवी भागवत में कि दुर्गा है। अब शिव पुराण में ये काल ब्रह्म, ये स्वयं ही जैसे साधना करते हैं, ये ऋषि लोग करने लगे, तो जैसे इन्होंने किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे दिया इस काल में, क्योंकि इसने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा, किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होऊंगा, प्रकट नहीं होऊंगा। और गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में यहां तक लिखा है कि ये मेरा काल रूप है अर्जुन। तो इसने देखकर दुखी क्यों हो गया? ये मेरा स्वरूप ना वेदों वर्णित विधि से,
ना किसी जप से, न तप से, न किसी घोर किसी प्रकार की साधना से ये मेरा दर्शन कोई नहीं कर सकता इस रूप के। ये तेरे अतिरिक्त मैंने पहले किसी को नहीं दिखाया और न आगे कोई देख सकता। ये मेरा वास्तविक काल रूप है जो विकराल रूप दिखा रखे। इसलिए इसने वो काल जो है ये क्या करता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है, किसी साधक को विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में। तो वो साधक विचलित हो गए, ऋषि वो ऋषिजन विचलित हो गए कि जो भगवान, तो जिसने ब्रह्मा के रूप में दर्शन हुआ तो ब्रह्मा जी के पास गया। ओहो, जो इसका पुत्र ब्रह्मा है रजोगुण, उसको कहे भगवान आप परमात्मा हो, आप तो हमें भ्रमित कर रहे हो, मैंने पता लग गया है, मैंने साधना में आपके दर्शन हुए है, आपसे बात हुई है, और फिर दूसरे को विष्णु रूप में दे दिए दर्शन। तो वो फिर विष्णु जी के पास जाता है, विष्णु जी आप ही सर्वशक्तिमान हो, आपकी नाभि से विष्णु ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है, आप जगत पिता हो, ओहो हो आप ही भगवान हो, आप तो छुपा रही हो। अब वहां विष्णु जी फूल गया, ब्रह्मा जी के प्रश्न के रूप में काल ने दर्शन दिया, जिसको उसने ब्रह्मा जी का सुवाला दिया इंजेक्शन, वो ब्रह्मा जी हो गया, कहो बस मैं भगवान हूं। अब तीसरे को शंकर जी के रूप में दर्शन दे दिए इस काल ने। तो उसने सोचा ये शंकर भगवान ही पूर्ण परमात्मा है, ये ब्रह्म है, ये हमें बका रहा है। उसके पास गए, भगवान आप ही सर्वशक्तिमान हो, आप सर्वेश्वर हो, महेश्वर हो, मृत्युंजय हो, और आप ही हमारे दाता हो, आप हमें अब छुपा नहीं सकते, हमने आपने हमें दर्शन दिए हैं। अब वो ने सोचा, इब शंकर जी ने सोची मैं भगवान हो गया। अब ये काल फिर इनकी भ्रम तोड़ता है, अभी दिखाता हूं आपको शिव पुराण में। ये कहते ब्रह्मा, इसी बात पर ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो गया। एक बार विष्णु जी अपने शेष सैया पर लेटा हुआ था, इसके वहां पर देवगण बैठे थे, लक्ष्मी विराजमान थी। अब ब्रह्मा जी कहते भ्रम पैदा हो गया, मैं करता हूं कि 10, 15, 20 ऋषियों ने आके कह दिया तू भगवान है। उधर से विष्णु जी को के दर्शन रूप में दर्शन दे रहे थे, वह 10, 20 ऋषियों ने आके विष्णु जी को कह दिया कि तू ही भगवान है। विष्णु जी भी फूल गया। अब ये दोनों ब्रह्मा पड़ गए। विष्णु जब ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी अंडी पा किया कि मैं भगवान हूँ, करता मैं ही हूँ। उधर विष्णु जी अंडी पा किया कि मैं करता हूँ, विष्णु हूँ, मैं सबका पालन करता, उत्पत्ति करता मैं ही हूँ। तो ब्रह्मा जी वहां पहुंच गया था, विष्णु जी विराजमान थे, लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे अपनी पत्नी के पास, और भी बैठे थे उसके गण देवता। अब ब्रह्मा जी जब गया तो विष्णु जी उठकर सत्कार नहीं करता है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ओ बेटा मैं तेरा बाप आया हूं तो मेरा सत्कार नहीं करता। विष्णु जी कहता है कि मैं तेरा बाप हूं, तो मेरी नाभि से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा कहता है मैं तेरा बाप हूं, मैं ही सारी सृष्टि का रचनहार हूं, तुम मेरे से उत्पन्न हुए। इस बात पर दोनों लड़ पड़े, झगड़ा हो गया। फिर यो काल जो है सदाशिव रूप में, ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई थी, वहां इसने विष्णु शंकर रूप बना लिया और उनके शंकर रूप में आया। उससे पहले उसने एक स्तंभ, एक बहुत तेजों में खंभा उनके दोनों के बीच में गाड़ दिया, लड़े थे। फिर ऊपर नीचे देखकर वो आए, ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया, मैंने इसका अंड पाया। विष्णु ने सच्ची बता दी कि मैंने इसका अंड पाया नहीं कहीं पर भी। ब्रह्मा ने झूठ बोला, उसका एक सिर काट दिया इस काल भगवान ने, जो सदाशिव रूप में दर्शन दे रहा था। फिर इन दोनों विष्णु और ब्रह्मा और शिव, इन शंकर महेश का भ्रम निवारण किया कि तुम अपने आप को भगवान कहते हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो। इससे सिद्ध हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान भी कोई ना। दास नहीं कह रहा, ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं, अभी दिखाता हूं आपको इन सदग्रंथों में। अब आप शिव महापुराण पढ़ रहे हैं जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। फिर एक और दिखाएगा दास आपको, जो ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। उसमें हिंदी और संस्कृत दोनों विद्वान है। गीता प्रेस गोरखपुर वाली में केवल हिंदी अनुवादित है, इसमें बहुत ढेर सारा प्रमाण है, ये देखिएगा। अब आप यहां सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी बता रहा है, ये 99वां प्रश्न पर चला था। ब्रह्मा जी ने कहा ब्राह्मण नारद के पूछने पर, देव श्रोमणी तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मण नारद के पूछने पर, देव श्रोमणी तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मण नारद के पूछने पर, देव श्रोमणी तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है।
जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, न ग्रह भी नहीं थे। उस समय तत् सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता वही एकमात्र शेष था। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है ये काल की भ्रमित ज्ञान है ये। अब जिस परब्रह्म के विषय में अब ब्रह्मा बोल रहा है, आप देखना ध्यान से, आप ये कह रहा जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से, कुछ तो ज्ञान है, कुछ सुनाया ब्रह्मा ने पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुल काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने, ये निराकार बोलना इसने, क्योंकि ये कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, किसी के सामने नहीं आता। पुण्यात्मा, अव्यक्त की परिभाषा सुनो। अव्यक्त, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 23-24 में कहा है कि मुझ अव्यक्त को ये व्यक्त मानते हैं। व्यक्त माने सामने व्यक्ति रूप में प्रकट, और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, छा जाते हैं, उसमें सूर्य अव्यक्त हो जाता है, लेकिन वो बादलों में छुपा हुआ है, बादलों के पार विद्यमान है। ऐसे ही ये कहता मैं अपनी योग माया से छुपकर बैठा हुआ हूं 21 में, इसमें एक ब्रह्मलोक के, एक ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक के अंतिम छोर पर ऊपर के भाग में विराजमान है, ब्रह्मलोक में रहता है। ये छुपा रहता है, ये उस अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता, ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में आता। तो यहाँ इन्होंने इस काल को ही ब्रह्म, इसी को परब्रह्म और के उपाधि दे दी। अब देखना जिस परब्रह्म के विषय में, अब इस ब्रह्म को ये परब्रह्म बोल रहा है। यहाँ देखो, जो उस निराकार परमात्मा, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। अब वो अव्यक्त रहता है ना, छुपा रहता है, उसने फिर के रूप बनाया। यहाँ देखो, जो मूर्ति रहित यानी निराकार मानते हैं ये परम ब्रह्म है। अब परम ब्रह्म माने श्रेष्ठ परमात्मा, अपनात्मा, एक तो परब्रह्म। अब यहाँ देखो इनके एक पॉइंट पर कितनी त्रुटियां होंगी, ध्यान से सुनना। जैसे एक ब्रह्म है, ब्रह्म तो ये क्षर पुरुष है, ज्योति निरंजन काल है, और परब्रह्म है इसे नेक्स्ट, ये अक्षर पुरुष है, और परम ब्रह्म यानी श्रेष्ठ परमात्मा, उत्तम पुरुष, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो तीसरा। इन्होंने ब्रह्म का तीनों फीतला रखी। ये ब्रह्म तो ऊपर मान दे को नहीं है। और देखो अब ये क्या कहते हैं, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति, उसका स्वरूप, मूर्ति माने स्वरूप, भगवान सदाशिव है। सदाशिव, ये काल ने शिव रूप धारण कर लिया। अर्वाचीन और इस ब्रह्म ने सदाशिव यानी शिव रूप धारण कर लिया, इसने सदाशिव कहने लगे। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। ये वेद के ज्ञाता अपना बेरा ब्राह्मण, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने, काल ने अपने विग्रह से, अपने अंदर से, शरीर से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब दुर्गा निकली इसके अंदर से, निकाली शरीर के, काल के शरीर के अंदर, जो उनके अपने शरीर अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस परम शक्ति को, ये देख ध्यान से सुनना पुण्यात्मा, जो गीता और वेदों में काम आएंगे आपके ये शब्द, उस पराशक्ति को, उस दुर्गा को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, फिर दोबारा रिपीट किया है, प्रकृति, सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव इस काल के द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। क्लियर हो गया कि ये दुर्गा काल के अंदर से निकली है और ये इसके शरीर से निकली है, और इस का नाम प्रकृति, सर्वेश्वरी, प्रधान भी इसी को कहते हैं, और अष्टंगी ये इन तीनों देवताओं की मां है। इस नाना प्रकार के आभूषण और श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं, इसके उसके
वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। क्लियर हो गया? दुर्गा है या एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। लक्ष्मी विष्णु, लक्ष्मी और सावित्री और पार्वती इसी ने रूप बनाए न्यारे न्यारे अनेक हो जाती है। जो सदाशिव हैं, ये काल को की तरफ कह रहे हैं सदाशिव, उन्हें परम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब पुण्यात्मा ये क्या करते हैं? अज्ञानी थे, इन ऋषियों महर्षियों को ज्ञान था नहीं, वेदों को समझे नहीं, तत्व ज्ञान नहीं था, तत्वदर्शी संत के संग इन्हें मिला नहीं, और आए थे प्रभु तो उन्होंने स्वीकार किया नहीं। तत्वदर्शी संत बन के कबीर परमेश्वर आते चारों युगों में, तो उन ऋषियों ने मान्या नहीं, क्योंकि ये संस्कृत पढ़ कर फूले नहीं समाये, इसी में महानता मान लिया अपनी और कर्म बिगाड़ दिए सारे। तो इस प्रकार ये इसी ब्रह्म को ही ब्रह्म भी कहे हैं, पर ब्रह्म भी कहे हैं, परम अक्षर ब्रह्म भी कहे हैं, इसी का सारी फितलाएं बैठे। आगे देखो फिर, इसी को जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिववीर, शंभुवीर और महेश्वर भी इसी को कहते हैं। आगे देखो, अब 101 पृष्ठ पे आपको दिखाएंगे। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। वो जो काल जो है ये भी शिव रूप धारण करता है। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये स्पष्ट हो गया, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक यानी ब्रह्मलोक में एक शिवलोक नामक यानी तमोगुण प्रधान क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशी पुरी परमानंद रूपणी है। शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब देखो कमाल हो गया। अब ब्रह्मा जी बता रहा है अपने पुत्र नारद को, देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की यानी कोई और बच्चा पैदा किया जाए, सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण दान करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा को साथ लेकर के सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने इसका सारी फीतला दी। सर्वव्यापक परमेश्वर अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी विहार किया दोनों ने। फिर वहां से एक बच्चा उत्पन्न हुआ, पुरुष प्रकट हुआ। ये देखो, उसका नाम क्या रखा? शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब यहां देखो 103 पृष्ठ पर ब्रह्मा कहता है, मेरी उत्पत्ति भी इसी प्रकार दुर्गा और इस काल से हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्व प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, मुझे भी अपने दाहिने से उत्पन्न किया। अपनात्मा अब रह गया तीसरा। वो तीसरा कौन है? ये रुद्र कहो, महेश कहो, शिव कहो। अब ये अनुवाद करता जो श्री शिव पुराण का अनुवाद करने लगा संस्कृत से विचलित हो गया। उसने कुछ अनुवाद करना गोलमोल कर दिया, लेकिन वो सच्चाई छुप नहीं सकती। ये देखना, अब 9वें अध्याय में 110 पृष्ठ पे इसी शिव पुराण में रुद्र संहिता शिव पुराण, और ये 9वां अध्याय समाप्त होता है। यहाँ इसके लास्ट में इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव, अब ये शिव कौन है? ये काल अपने पुत्र शिव का रूप धारण कर रहा है। इसमें गुणातीत माने गए। ये 4 हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और ये शंकर यानी रुद्र, और चौथा ये शिव, ये काल शिव। ये भी शिव है रुद्र को भी, और ये शिव जो है ये काल है, यानी 4 हो गए। एक ब्रह्मा, अब शिव पुराण ने स्पष्ट कर दिया ब्रह्मा, विष्णु और इस महेश के पिता कौन है? काल, यानी ये ज्योति निरंजन ब्रह्म रूपी काल, और दुर्गा इनकी मां है। अब
आपको शिव महापुराण जो खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन से प्रकाशित है वो स्पष्ट करेगा। ये काल कहता है कि ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, तुमने अपनी गलती की, तुम्हारे यही तुम्हारा दिमाग सेंटर में लाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। अब देखिएगा ये शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1 श्री शिव महापुराण विद्या वारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। अब ये कहां से प्रकाशित है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। अब इसमें आइए आप ये देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर 2 है शिव पुराण और रुद्र संहिता। शिव पुराण 2 पृष्ठ, रुद्र संहिता भाग 2 के 1 अध्याय में 70वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के अंश से प्रकट हैं। हो गया स्पष्ट? 4 हो गए भी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के अंश से प्रकट हैं। अब क्या है, ज्यादा विस्तृत ना बता करके थोड़ा प्रमाण देगा ये दास आपको। अब जैसे आपको बताया कि ब्रह्मा जी दूसरों के कहने से अपने आप को भगवान मान बैठे, उधर से विष्णु ऐसे ही मान बैठे, तो दोनों का इससे बात पे युद्ध हो गया। विष्णु कहता मैं तेरा बाप, ब्रह्मा कहता मैं तेरा बाप। और ये तो बात, इस तरह की बातें तो चौथी तीसरी दूसरी तीसरी चौथी कक्षा के बालक लड़ा करें। उन्होंने क्या अगर इसने मुझे बाप कह दिया, मैं तेरा बाप, उन्होंने कहा मैं तेरा बाप, मैं तेरा बाप। वो मुक्का वो उसी गिरबान पकड़ दे, फिर टीचर के पास जाए, वो पूछे भाई के क्या लड़ाई है तुम्हारी? वो यूं कहता इसने यूं बोला मैं तेरा बाप, ना जी यूं बोला मैं तेरा बाप, इसलिए लड़ रहे। ये हमारे वो भगवान हैं जिनको हम सुप्रीम पावर मानते थे, जो चौथी कक्षा के बालकों की तरह लड़े। और हम मोक्ष की बात इंतजार करते हैं, हमारा कल्याण हो, हमारे पाप कटें।